मुझे जब लोग कहते हैं स्वामी जी किस प्रकार से मैं खुश रहूं, तुम्हारी ऊपर जो कृपाएं हुई हैं उनको याद करो। भगवान ने हमको कोई कला दी, कौशल दिया, एजुकेशन दी, कोई क्षमता दी, तो हम उसका सदुपयोग करें। जब ये सेंस ऑफ पर्पस से हम जिएंगे तब जाकर हम खुश रहेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, स्वामी जी जब आत्महत्या करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? जब हम ये सेंस ऑफ पर्पस ले आते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाने का मतलब है अंदर से विकास करना, अब जीवन रसमय बन जाता है। हम अनुभव करते हैं कि कठिनाई में भी भगवान की कृपा है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा आज, स्वामी जी जब आत्महत्या करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? हमने कहा, तुम्हारी ऊपर जो कृपाएं हुई हैं उनको याद करो। हम सबकी ऊपर कृपाएं हैं, हम उनको भुलाए हुए हैं। एक व्यक्ति हमेशा भगवान को कोसता था, भगवान आपने मेरी ऊपर दया नहीं की, बाकियों के ऊपर कर दी। तो एक दिन उसकी आंख में भयंकर खुजली प्रारंभ हो गई। कई दिन तक वो खुजली गई नहीं, तो उसने हॉस्पिटल में दिखाया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा और कहा, अरे भैया तुमको तो कैंसरस ग्रोथ हो रखा है, हमें तुम्हारी आंखों को निकालना पड़ेगा वरना ये शरीर में फैल गया तो फिर तुम जीवित नहीं रहोगे। अब उसके सामने दुविधा आ गई, या तो आंखों को निकाल के जिए या जीवन ही खत्म हो जाए। जीवत्व इच्छा तो सबके अंदर रहती है। आप देखिए हॉस्पिटल में कोई कितना भी बीमार हो वो फिर भी जीना चाहता। वो एडमिट होने गया हॉस्पिटल में इस निश्चय के साथ कि मैं जब निकलूंगा तो मैं अंधा रहूंगा। उसको एनेस्थीसिया दिया गया एवं जब डॉक्टर ने उसकी आंख को काटा तो देखा कि फैक्ट में कोई कैंसर था ही नहीं, वो एक रेयर टाइप ऑफ फंगस उग रही थी। डॉक्टर ने उसको साफ कर दिया और आंखों की सिलाई कर दी। कुछ दिन के बाद उसकी पट्टी खोली, उसने कहा मैं देख सकता हूं। हे भगवान तू कितना दयालु है, तूने मुझे आंखें दी है जिनसे मैं देख सकता हूं। अब आंखें तो उसके पास पहले भी थी, लेकिन उसमें वो कृपा नहीं मान रहा था। जब वो छीनने वाली थी और फिर नहीं छीनी, उसको याद आया भाई ये भी तो भगवान की कृपा है। तो हम सब पर जो कृपाएं हुई है, अगर आप उनको याद करेंगे, आपके पास लाखों कारण होंगे खुश रहने के। मुझे जब लोग कहते हैं स्वामी जी किस प्रकार से मैं खुश रहूं, हम कहते हैं अरे तुमको हम 1000 कारण दे दें खुश रहने के, अपनी कृपाओं को याद करो। अब लोग उसको भुला देते हैं। हमारा दृष्टिकोण जो है ना, यही गड़बड़। संसार गड़बड़ नहीं है, हमारा दृष्टिकोण गड़बड़। एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, तो सोशियोलॉजिस्ट गया उसके पास।
उसने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा प्रतिदिन की 500 रुपए। सोशियोलॉजिस्ट ने कहा मैं तुमको डबल सैलरी दूंगा, मेरे यहां काम करोगे? जरूर करेंगे, आ जाना मंडे को। अब वहां से रिजाइन करके वो उसके यहां गया। रिसर्चर ने उसको एक एक्स दे दी, कुल्हाड़ी, लेकिन उसमें लकड़ी रहती और आयरन हेड होता है, जो एक तरफ गोल रहता है एक तरफ तीखा रहता। इसका आयरन हेड दोनों तरफ गोल ही था। निकाय इसका उपयोग करो। वुड कटर ने कहा इससे तो कोई वृक्ष कटेगा ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, वो कटे न कटे, तुम मारते जाओ, तुमको हम दे रहे हैं 1000 रुपीज अ डे। ये लॉजिक तो सही है। तो गया अपना मारता गया मंडे टू फ्राइडे। अब फ्राइडे इवनिंग आके उसने वो कुल्हाड़ी को रिसर्चर के चरणों में फेंक दिया। सर मैं रिजाइन कर रहा हूं। अरे तुमको डबल सैलरी मिल रही है, तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो? सर इसमें कोई मजा नहीं, मैं देखना चाहता हूं वो चिप्स उड़े, वो वृक्ष कटे, कोई मेरे प्रयत्न का परिणाम हो। ऐसे मारते जा, इसमें तो कोई मजा नहीं। तो ऐसे ही हम सब लोग भी चाहते हैं कि भगवान ने हमको कोई कला दी, कौशल दिया, एजुकेशन दी, कोई क्षमता दी, तो हम उसका सदुपयोग करें। तो जब ये सेंस ऑफ पर्पस से हम जिएंगे, तब जाकर हमको वो सुख मिलेगा। इसीलिए हमको संसार से भागने की भी आवश्यकता नहीं। गीता ने तो कर्म योग की फिलॉसफी बताई, संसार में रहो और कर्म करो, लेकिन योग में रहते हुए करो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।